नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस त्रिक के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ये पाइथागोरस त्रिक कैसे ज्ञात किए जाते हैं और किस नियम के अंतर्गत ये ज्ञात किए जाते हैं और कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, 100% आपके समझ में आएगा। देखो कैसे निकालते हैं पाइथागोरस त्रिक। आज थोड़ी बोलने में तकलीफ है, छाले और रखे मुंह में, तो सॉरी, कोई आवाज में डिस्टरबेंस आता है तो आपको। पाइथागोरस त्रिक निकालने से पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय को समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समीकरण के रूप में देखते हैं तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कहती है कि कर्ण का वर्ग किसके वर्ग के योग के बराबर होता है? आधार के वर्ग के योग के बराबर और लंब के वर्ग के योग के बराबर। यानी कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी प्रकार हमको तीन ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो तीन संख्याएं हैं, 3, 4 और 5। ये पाइथागोरस त्रिक में है। कैसे हैं? देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5। इसका वर्ग करो आप, और इसका वर्ग जो है वो आना चाहिए इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग होता है 16। इन दोनों के जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, जो कि किसका वर्ग होता है? 5 का। तो ये है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक किससे संबंधित होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। जिस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसी प्रकार पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कि तीन ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस त्रिक कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, यदि हमें किसी विषम संख्या से पाइथागोरस त्रिक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यदि हमें किसी सम संख्या से पाइथागोरस त्रिक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि 1 और 2 से कोई पाइथागोरस त्रिक नहीं बनता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक अब 2 से बड़ी संख्याओं से बना के बताऊंगा। जैसे विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, मान लो 3 से बनाना चाहता हूं तो 3, और विषम संख्या होती है 5, 7, 9, 11। इनसे मैं आपको पाइथागोरस त्रिक बना के बताऊंगा। सम संख्याओं में आ जाओ 4, 6, 8, 12, ऐसे आगे तक कितनी भी संख्याओं का आप पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। तो विषम संख्या से जब पाइथागोरस त्रिक निकालते हैं तो क्या नियम होता है? देखो, सबसे पहले तो विषम संख्या जो है ये, इसका वर्ग कर लिया करो। तो 3 का वर्ग आएगा 9। अब क्या करो? इस 9 का आधा करो। 9 का आधा 9/2, तो 9 का आधा आता है 4.5। ठीक है, तो 4.5 आया 9 का आधा। अब 4.5 में से 0.5 तो घटाओ और 0.5 जोड़ो। तो 4.5 में से 0.5 घटाऊंगा ना मैं, तो आएगा 4, और 4.5 में 0.5 जोड़ूंगा तो आएगा 5। अब ये संख्याएं किसमें आ गई? पाइथागोरस त्रिक में। देखो, 5 का वर्ग करूंगा 25, और 5 का वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आता है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। इसको देखो, 5 विषम संख्या है, इससे मुझे पाइथागोरस त्रिक बनाना है। तो पाइथागोरस त्रिक बनाने के लिए विषम संख्याओं का शुरुआत होती है, ये अंक से 5 से ज्ञात कर रहे हैं विषम संख्या से। तो 5 का वर्ग करो कितना आता है? 25, है ना। अब 25 का आधा कितना आता है? 12.5। तो 12.5 से 5 कम और 5 ज्यादा, तो 12.5 से कम, 12.5 से 0.5 कम कितना आएगा? 12, और 0.5 ज्यादा कितना आएगा? 13। तो ये संख्या भी किसमें होगी? पाइथागोरस त्रिक में। 7 का वर्ग करो हम तो आता है 49, है ना। तो 7 का वर्ग करेंगे 49, तो 49 का आधा कितना होता है? 24.5, और 24.5 में से 0.5 घटाओ तो कितना आएगा? 24,
और 0.5 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 25। तो ये भी किस में आएंगे, पाइथागोरस ट्रिक में। इसी प्रकार 9 से याद करना है तो 9 का वर्ग होता है 81। 81 का आधा करो तो आएगा 40.5 और 40.5 में से आप आधा करो 0.5 तो कितना आएगा 40 और 40.5 में 0.5 जोड़ो तो कितना आएगा 41। 11 से याद करेंगे मान लो तो 11 का वर्ग करो कितना आता है 121 और 121 का जब आधा करोगे तो ये आएगा 60.5। तो 60.5 में से 0.5 घटाओ तो कितना आएगा 60 और उसमें 0.5 जोड़ो तो कितना आएगा 61। तो ये संख्या भी किसमें है, पाइथागोरस ट्रिक में, है ना। ऐसे हम 13 से भी ज्ञात कर सकते हैं, 15 से भी ज्ञात कर सकते हैं, आगे तक कितना भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक बात और यहाँ पे गौर करने वाली है, यहाँ पे जो दो संख्याएं आई ना अगली ये, इनमें सब में आप देख सकते हो एक एक अंतर है, एक एक का लगातार, ठीक है। ये सीक्वेंस भी होता है इनमें, ठीक है। अब देखते हैं सम संख्याओं से कैसे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस ट्रिक। तो सम संख्याओं से पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करने का बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले इसका आधा करो, इसका पैटर्न अलग था, इसका अलग है। तो 4 का आधा कितना होता है 2। अब करो 2 का वर्ग, देखो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले 4 का आधा करो कितना आता है 2, 2 का वर्ग करो कितना आता है 4, ठीक है। अब 4 में एक कम करो कितना आता है 3 और 4 में एक जोड़ो कितना आता है 5। तो ये संख्या किसमें है, पाइथागोरस ट्रिक में है। 6 का आधा करो 3, है ना, और 3 का वर्ग कितना आता है बताओ 9। तो 9 से एक कम 8, 9 से एक ज्यादा 10। तो ये पाइथागोरस ट्रिक में आ गई। 8 से निकालेंगे तो 8 का आधा करो 4, 4 का वर्ग 16, 16 से एक कम 15 और 16 से एक ज्यादा 17। 12 से याद करना चाहते हैं मान लो आप, तो 12 का आधा 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 से एक कम 35 और 36 से एक ज्यादा 37। तो ये भी किसमें है, पाइथागोरस ट्रिक में है। इनमें देखो लास्ट की दो संख्या होती है, इनमें क्या सीक्वेंस होता है 2 का फर्क होता है। इन दोनों में कितने का अंतर होता है 2 का। देखो आप सब में इनमें कितने का है, एक एक का, ठीक है। तो ऐसे हम पाइथागोरस ट्रिक याद कर सकते हैं। अब एग्जाम की बात करते हैं कि सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में। सवाल ऐसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जैसे आपको दिया हुआ आएगा कि ज्ञात कीजिए कि इनमें कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो 3 तो गलत होगा और 1 सही होगा। तो आपको इन नियम के हिसाब से देखना है, ठीक है। यानी कि यदि कोई 3 से मतलब विषम संख्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, उसका करना है हमको वर्ग, उसका आधा, उसमें से 0.5 घटाया और 0.5 जोड़ा और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए बताओ 1 का। और यदि किसी के बीच का अंक मान लो बीच का अंतर 2 का है ना, तो हम देखेंगे कि वो संख्या सम है कि वही संख्या 1, तो सम संख्या का आधा करेंगे और आधा में वर्ग करेंगे। वर्ग में जो आएगा उसमें से 1 कम तो दूसरी संख्या हो जाएगी और 1 ज्यादा तीसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे दोस्तों इन पाइथागोरस प्रमेय के सवालों को।